क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं यू आर माने आप हैं रवि या फिर आप रवीना, मेल हैं तो रवि, फीमेल हैं तो रवीना, लिविंग आप रह रहे हैं एट ए 5 गणेशपुर रुड़की में, यह आपका एड्रेस हो गया। देयर इज माने है फ्रीक्वेंट पावर कट, बार बार बिजली की कटौती हो जाती है, एंड वोल्टेज फ्लैक्चुएशन, और वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाते हैं इन योर एरिया, आपके इलाके में, कॉजिंग जो परेशानी का कारण बन रहे हैं, ग्रेट इनकन्वीनियंस यानी कि बड़ी असुविधा का वो कारण बन रहे हैं, एंड डैमेजिंग और ख़राब कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज यानी कि बिजली के उपकरणों को ख़राब भी कर देते हैं। जब वोल्टेज ऊपर नीचे होगा, बिजली बार बार आएगी जाएगी, तो जाहिर सी बात है जितने भी आप उपकरण यूज़ कर रहे हैं बिजली के वो ख़राब होंगे। तो ये प्रॉब्लम हुई, आपका एड्रेस दे दिया, आपका नाम दे दिया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, राइट ए लेटर, लिख के दिखाओ राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर को किसके, ऑफ द इलेक्ट्रिकल बोर्ड, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके असिस्टेंट इंजीनियर को आपको पत्र लिखना है, ऑफ योर एरिया, आपके इलाके के, एक्सप्लेनिंग वर्णन करना है, द डिफ़िकल्टीज़ यानी परेशानियाँ, यू फेस जिनका आप सामना करते हैं, सीकिंग और आप तलाश में हैं, क्विक एक्शन कि भाई जल्दी से कोई एक्शन लिया जाए। अब देखिए जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहला आएगा आपका एड्रेस जो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर कभी क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया होता है तब भी आपको कहीं ना कहीं से एड्रेस डालना ही है। पहले नंबर पे एड्रेस आएगा, उसके बाद आएगी डेट। अब देखिए क्वेश्चन में डेट के हिसाब से कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो ये डेट आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जिस दिन आप लेटर लिखें उसी दिन के हिसाब से आप डेट लिखें। जैसे मैंने आज ये लिखा है तो मैं आज 18 अगस्त है तो मैंने 18 अगस्त 2025 इसको डेट दिया। ठीक, आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा आप उस दिन डेट दे सकते हैं, इसका ध्यान रखना, डेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जिसको लिख रहे हैं, सबसे पहले एड्रेस आया, फिर डेट आई, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं द असिस्टेंट इंजीनियर, क्वेश्चन में दिया ही है। ये असिस्टेंट इंजीनियर कहाँ के हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एरिया 2 रुड़की के। सब्जेक्ट क्या है, यानी जिस विषय पर हमारा ये लेटर है, हमारी ये कंप्लेन है। तो कंप्लेंट यानी शिकायत है, अगेंस्ट माने खिलाफ, फ्रीक्वेंट पावर कट बार बार बिजली की कटौती, एंड वोल्टेज फ्लैक्चुएशन ये हमारी परेशानी है, समस्या है, ये हमारा विषय है। सर आई विश मैं इच्छा करता हूँ या मैं कामना करता हूँ या मैं चाहता हूँ, टू हाईलाइट यानी उजागर करना या बताना, द फ्रीक्वेंट पावर कट एंड वोल्टेज फ्लैक्चुएशन ये जो बार बार बिजली की कटौती है और बार बार वोल्टेज फ्लैक्चुएशन यानी वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाते हैं इन अवर एरिया हमारे इलाके में जिसका नाम है गणेशपुर। यानी मैं उस समस्या को उजागर करना चाहता हूँ। समस्या आपने डाली यहाँ पर और कहाँ, गणेशपुर के अंदर। द रेसिडेंट्स यानी जो निवासी हैं हमारे गणेशपुर के, ऑफ अवर एरिया हमारे इलाके के, हैव टू मजबूरी में, अंडरगो माने गुजरना पड़ता है, अनटोल्ड सफरिंग यानी कि ना बताई जाने वाली परेशानी से वो गुजरते हैं। ड्यू माने चलते हुए, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बार बार बिजली की कटौती की वजह से या इसके चलते हुए, इन समर गर्मियों में क्या होता है, वैन द मर्करी शूट्स अप वेरी हाई, ये तरह की कहावत मान लीजिए आप। इसका मतलब ये होता है कि जब पारा अधिक बढ़ जाता है, मतलब जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो द हेल्पलेस रेसिडेंट जो मजबूर निवासी हैं, स्पेंड माने वो बिताते हैं, स्लीपलेस नाइट्स यानी कि बिना सोए रातें उनको गुजारनी पड़ती हैं। जब गर्मी बढ़ जाती है, बिजली आ नहीं रही तो बेचैनी बढ़ती है, उसी को बोल रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन समर द हेल्पलेस रेसिडेंट। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में कि ये क्या है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसलिए कोमा भी लगा है देखो। आप सीधे इन समर के बाद दा से भी इसको जोड़ सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो, तब भी ये पूरा सही होगा। मतलब क्या हो जाएगा कि गर्मियों में मजबूर निवासी या गांव के इलाके के जितने लोग हैं वो बिताते हैं बिना सोए अपनी रातें। देयर हैव बीन मैनी थेफ्ट्स, कई चोरियाँ भी हो गई हैं, थेफ्ट माने चोरियाँ, इन द एरिया इलाके में। द लो वोल्टेज, ये जो लो वोल्टेज की समस्या है, हैज़ बीन माने हो गई है इरेगुलर प्रॉब्लम यानी कि ये एक नियमित समस्या बन गई है। द रस्ट सफ़रस यानी जो सबसे ख़राब हालत है वो किनकी है, आर द स्टूडेंट्स यानी कि सबसे बुरी हालत में विद्यार्थी हैं। क्यों हैं, दे हैव टू स्टडी उनको अध्ययन करना पड़ता है, इन कैंडल लाइट यानी कि मोमबत्ती की रोशनी में या चिराग की रोशनी में या मोबाइल की रोशनी में, एट नाइट रात के समय, ड्यूरिंग माने चलते हुए, द एग्जामिनेशन डेज यानी परीक्षाओं के दिनों में, द इरेटिक एंड द इरेगुलर सप्लाई ये जो बार बार अनियमितता आ रही है किसमें, सप्लाई ऑफ द पावर यानी कि बिजली में भाई आपकी बिजली जहाँ से आती है बार बार वहाँ से बिजली की समस्या हो रही है, तो इसका मतलब वो लोग काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो वही हमने लिखा है। द इरेटिक एंड द इरेगुलर सप्लाई जो है पावर की, स्पीक्स माने ये बताती है, वॉल्यूम्स माने मात्रा, ऑफ द इनसफिशिएंट वर्किंग यानी अपर्याप्त कार्य, यानी आपका कार्य कम है एक तरह से, ऑफ योर डिपार्टमेंट आपके डिपार्टमेंट का, क्योंकि आप सीधे सीधे पत्र लिख रहे हैं तो आपने कहा कि भाई आपके डिपार्टमेंट का देखिए कार्य थोड़ा सा इधर उधर को है।
प्लीज़ कृपया करके लुक इनटू द मैटर, इस मामले में ज़रा ध्यान दें। एंड फाइंड माने पाए द सॉल्यूशन यानी समाधान एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो सके। फिर योर्स फेथफुली यानी आपका विश्वसनीय, और रवि जो क्वेश्चन में नाम दिया था, अगर आप फीमेल हैं तो आप इसकी जगह रवीना लिख सकते हैं। ये इसका अर्थ था।